नमस्कार भैया। आज अपन विधानसभा में एक बहस किस तरह से होती है उसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक को देखते हुए आपको इसको विस्तार से समझना है। विधानसभा में एक बहस। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। अभी यहाँ पर विधायक नंबर 1। अखंड गांव में के मेरे निर्वाचित क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रण में ले के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। दूसरा विधायक कह रहा है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पताल की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति में का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। तीसरा विधायक कह रहा है, मेरे निर्वाचित क्षेत्र में तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। अगला विधायक कह रहा है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए। पानी का टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अगला विधायक कह रहा है, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र में के सब परिवारों तक ORS
ORS के पैकेट पहुंच जाए। अगला विधायक कराए, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह के ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों के चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा है। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यह ही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था। इन्हीं में से कार्यकारी का प्रमुख मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगले वीडियो में आपको शासन की प्रणाली के बारे में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।